प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे IUPAC नाम से संरचना सूत्र लिखना। अभी तक हम क्या कर रहे थे? संरचना सूत्र से IUPAC नाम लिख रहे थे। लेकिन इस वीडियो में हम क्या करेंगे? हमको IUPAC नाम है वो पहले से दिया गया होगा प्रश्न में, और हमसे क्या पूछेगा? संरचना सूत्र पूछेगा इसका। देखो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमको ये क्वेश्चन दे रखा है 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी पेंट 2 इन 1 ओइक अम्ल। तो हमको प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है और इसको हमसे ये कह दिया कि इसको सोल्व करो आप, या इसका संरचना सूत्र लिखो। देखो हम किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो यहां पर हमको ये देखना है कि ये जो हमारा IUPAC नाम दे रखा है, इसके द्वारा ये पता लगाना है कि जो हमारा संरचना सूत्र है उसमें मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है। तो देखो ध्यान से, यहां पेंट लिखा हुआ है। पेंट का मतलब होता है मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? 5 कार्बन। देखो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी, ये तो सारे हमारे प्रतिस्थापी समूह हैं। उसके बाद ये जो पेंट है ये हमारा क्या बताता है? मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या को। तो मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? पेंट का मतलब 5 कार्बन। तो सबसे पहले हमको काम क्या करना है? 5 कार्बन की श्रृंखला बनानी है। तो ये हमारी 5 कार्बन की श्रृंखला हो गई। 5 कार्बन की श्रृंखला बनाने के पश्चात हमको इसमें किसी भी मुक्त सिरे से अंकन करना है। मुक्त सिरे का मतलब आप यहां से भी अंकन, इस कार्बन को भी आप 1 अंक दे सकते हो, या फिर इस कार्बन को 1 अंक दे सकते हो, यानी बीच में इस कार्बन को 1 अंक दे दिया। या तो इधर से अंकन कर दो या फिर इधर से अंकन कर दो, आपकी मर्जी, आप किधर से अंकन करोगे। तो मान लो मैंने इधर से अंकन कर दिया, इस कार्बन कितना नंबर दे दिया? 1, फिर 2 3 4 5। तो इस प्रकार से हम क्या करना है? इसमें अंकन करना है। मैं इसी में लिख देता हूं ऐसे, चलो। तो यहां मैंने अंकन कर दिया 1 2 3 4 5, अंकन हो गया। उसके बाद में अब हमको क्या करना है? हमको इसमें क्रियात्मक समूह पहचानना है। देखो ध्यान से, हमेशा सबसे लास्ट में जो लिखा होता है वो क्रियात्मक समूह का अनुलग्न होता है। तो यहां क्या लिखा हुआ है? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल का मतलब क्या है? ओइक अम्ल है वो अनुलग्न किसका आता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। और इसका सूत्र क्या होता है? COOH। और कितने पर है? 1 पर। यानी कि हमारा जो ये 1 नंबर वाला कार्बन है इसको हमको COOH में परिवर्तित करना है। देखो इसको मैं लिख दे यहां पर COOH। आप सीधे डायरेक्ट इसके जगह पर COOH लिख सकते हो। तो 1 नंबर का जो कार्बन है वहां पर क्या है? ओइक अम्ल है। तो यहां मैंने लिख दिया COOH। तो सबसे पहले हमने पेंट का मतलब 5 कार्बन की एक श्रृंखला बना ली, फिर हमने अंकन कर दिया इसमें। उसके बाद में इसमें क्रियात्मक समूह क्या है? ओइक अम्ल। और कितने पर है? 1 पर। तो 1 नंबर के कार्बन को हमने COOH में चेंज कर दिया। उसके बाद में अब हमको क्या करना है? अब स्टार्टिंग से देखते चलना है कि इसमें कौन कौन से प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है और किस स्थिति पर जुड़े हुए हैं। देखो 2 पर क्या है? ब्रोमो। तो ये हमारा 2 नंबर वाला कार्बन यहां पर क्या जाएगा? Br। उसके बाद में अब 4 पर क्या है? क्लोरो। तो 4 नंबर का कार्बन ये हो गया। क्लोरो के लिए क्या आता है? Cl। उसके बाद में 3 पर क्या है? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी है वो OH का अनुलग्न होता है। OH है जब प्रतिस्थापी के रूप में आता है तो सॉरी इसका पूर्व लगन होता है क्या? हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी आ गया OH। उसके बाद में पेंट। पेंट मतलब 5 कार्बन हो गए टोटल। देखो 5 कार्बन मुख्य श्रृंखला में। अब 2 पर क्या है? इन। तो 2 नंबर का जो कार्बन है
यहां क्या है, ईन मतलब द्विबंध, और 1 पर क्या है, ओइक अम्ल, तो 1 पर COOH हो गया। दोबारा देखो ध्यान से, 2 पर ब्रोमो तो Br जोड़ दिया मैंने 2 नंबर कार्बन पर, 4 पर क्या है, क्लोरो, तो 4 नंबर कार्बन से Cl जोड़ दिया, 3 पर क्या है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी जो है वो एल्कोहल है, उसका पूर्वलग्न होता है जब एल्कोहल प्रतिस्थापी के रूप में आता है, तो इसके लिए मैंने लिख दिया यहां पर 3 पर OH। पेंट मतलब 5 कार्बन हो गए, 2 पर क्या है, ईन मतलब 2 नंबर के कार्बन के साथ क्या है, द्विबंध है, और 1 पर क्या है, ओइक अम्ल, यानी कि 1 नंबर का कार्बन है उसको हमको क्रियात्मक समूह वाले कार्बन में परिवर्तित करना है। इतना करने के बाद तो कार्बन कितने बंध बनाता है, 4, तो जहां कार्बन के 4 बंध पूरे नहीं है वहां हमको हाइड्रोजन परमाणु जोड़ना है। तो देखो ध्यान से, यहां ये कार्बन से कितना बंध है, 1 है, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ देंगे हम, 3, तो यहां आ जाएगा CH3। यहां कार्बन कितने बंध है, 1 2 3, तो एक क्या आ जाएगा, H। यहां देखो कार्बन कितने बंध है, 3 नंबर पर, 1 2 3 4 पूरे, यहां देखो इस कार्बन के 1 2 3 4, ऐसे इस कार्बन कितने, 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका संरचना सूत्र। तो बहुत आसानी से हमने इसका संरचना सूत्र बना लिया। देखो ये हो गया इसका संरचना सूत्र। तो 1 नंबर कार्बन ये 2 3 4 5। तो इस प्रकार हम बहुत आसानी से IUPAC नाम से संरचना सूत्र बना सकते हैं। उसके बाद में हमको ये नेक्स्ट उदाहरण दे रखा है, इसको भी हमको इसी प्रकार सोल्व करना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमको पहचानना है कि इसमें कार्बन कितने हैं। तो यहां हमको क्या दे रखा है, हेक्स। हेक्स का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 6। तो सबसे पहले हमको 6 कार्बन की एक श्रृंखला बनानी है और सभी कार्बन को हमको एकल बंध द्वारा जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए और सभी कार्बन को मैंने एकल बंध द्वारा जोड़ दिया। उसके बाद अंकन कर दो। मान लो मैंने इस कार्बन को 1 नंबर दे दिया, 2 3 4 5 6, तो ये हमारा अंकन हो गया। अंकन करने के बाद अब हमको ये पहचानना है इसमें क्रियात्मक समूह क्या है। देखो, ओल किसके लिए आता है, एल्कोहल के लिए, और कितने पर है, 1 पर। तो जो हमारा 1 नंबर का कार्बन है इसके साथ में एल्कोहल मतलब OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ओल 1 नंबर पर। तो 1 नंबर पर मैंने क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। उसके बाद अब स्टार्टिंग से शुरू कर दो। 6 पर क्या जुड़ा हुआ है, एमिनो, तो ये हमारा 6 नंबर का कार्बन हो गया। यहां पर क्या जुड़ जाएगा, एमिनो। तो एमिनो है वो NH2 का पूर्वलग्न आता है, या मैं ये कहूं कि जब हमारी एमीन है वो प्रतिस्थापी के रूप में आती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, एमिनो। उसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2। तो 6 पर तो एमिनो आ गया। उसके बाद में हेक्स का मतलब 6 कार्बन हो गए। उसके बाद में अब 2 पर क्या है, इन। तो 2 नंबर का जो कार्बन है यहां पर क्या आ जाएगा, द्विबंध मतलब इन आ गया। अब 4 पर क्या है, आइन। तो ये 4 नंबर का कार्बन है, आइन का मतलब क्या होता है, त्रिबंध, तो यहां पर आ गया त्रिबंध। और 1 पर क्या है, ओल, तो 1 नंबर के कार्बन जुड़ गया OH। तो इस प्रकार से हमने इसमें जो जो प्रतिस्थापी समूह और जो द्विबंध त्रिबंध और जो क्रियात्मक समूह हमको दे रखा था वो सारे हमने लिख दिए। एक बार दोबारा देख लो, 6 पर एमिनो तो 6 पर NH2 आ गया। हेक्स मतलब 6 कार्बन है। 2 पर इन मतलब 2 नंबर कार्बन पर द्विबंध है। 4 आइन मतलब 4 पर त्रिबंध है। और 1 पर क्या है, ओल, यानी कि 1 पर आ गया OH। अब जो हमारे कार्बन है वो कितना बंध बनाता है, 4। तो प्रत्येक कार्बन के हम 4 बंध पूरे कर देंगे। तो यहां इस कार्बन कितने बंध, देखो 1 2, तो 2 हम क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। हो गए 4 बंध पूरे। यहां देखो इस कार्बन के
1 2 3, तो एक हमने H जोड़ दिया। यहीं इस कार्बन देखो 1 2 3, तो एक H जोड़ दिया हमने। ऐसे इस कार्बन के 3 और 1 4, इस कार्बन के 3 और 1 4, इस कार्बन का 1 2 और 2 हम क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। तो ये हमारा हो गया इसका संरचना सूत्र। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा उदाहरण देखो, हमको दे रखा है N एथिल N मेथिल प्रोपेन 1 एमीन। तो N एथिल है, N मेथिल है और प्रोपेन 1 एमीन। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने हैं। तो प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन। कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो सबसे पहले हम 3 कार्बन की श्रृंखला बना लेंगे। उसके बाद में अब 1 पर क्या है, एमीन। तो एमीन किसके लिए आता है, NH2। एमीन अनुलग्न किसका होता है, NH2 का होता है। किसका होता है, NH2 का। तो इतना काम हमने कर लिया। उसके बाद ध्यान देना, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप था तो 3 कार्बन लिख दिए, 1 पर एमीन है तो NH2 जोड़ दिया मैंने। अब देखो प्रतिस्थापित समूह हमारे क्या है। अब N के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एथिल। तो N मतलब ये नाइट्रोजन हमारा। इसके साथ में हमको क्या जोड़ना है, एथिल जोड़ना है। लेकिन हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो 3 बंध बनाता है। देखो ये नाइट्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 बंध हो गए और एक ही है। चाहे इसको ऐसे लिख दो NH2 का आप, N के साथ में 2H NH2। तो नाइट्रोजन है वो 3 ही बंध बनाता है, तो 1 2 3 बंध इसके पूरे हैं। लेकिन ये जो हमारा IUPAC नाम है, ये क्या कह रहा है कि N के साथ में आप एक एथिल समूह जोड़ो। तो हमको करना क्या है, एक H है इसको हटाना है और इसके स्थान पर एथिल क्या होता है, C2H5, ये जोड़ देंगे हम। फिर कह रहा है N के साथ एक हमको क्या जोड़ना है, मेथिल। तो एक H हम यहां से हटाएंगे और एक क्या जोड़ देंगे, CH3। तो N के साथ में एथिल हो गया, N के साथ में एथिल, N के साथ में मेथिल, तो ये मेथिल हो गया N के साथ में। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन हो गए और एन का मतलब क्या है, तीनों में सब में कैसे बंध है, एकल बंध। प्रोप प्लस एन, प्रोप मतलब 3 कार्बन और सब में एन मतलब एकल बंध, और 1 पर क्या है, एमीन। तो ये जो हमारा 1 नंबर का कार्बन इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एमीन। तो 1 2 3, तो 1 नंबर के कार्बन हमने क्या जोड़ दिया, एन, एन मतलब एमीन। अब कार्बन के 4 बंध पूरे कर दो। तो इस कार्बन का 1 बंध हो गया, 3 हमने H जोड़ दिए। ऐसे इस कार्बन के 2 बंध हो गए तो 2 हमने क्या जोड़ दिए, H। इस कार्बन के 2 बंध दे रखे, 2 हमने क्या जोड़ दिए, H। और नाइट्रोजन 3 बंध बनाता है तो 1 2 3 बंध इसके पूरे। तो इसका नाम हम कैसे पढ़ेंगे, N के साथ एक क्या जुड़ा हुआ है, एथिल, तो N एथिल। N के साथ एक क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, तो N मेथिल। 3 कार्बन के लिए प्रोप, एकल बंध के लिए एन, तो प्रोपेन, और 1 पर क्या है, एमीन। इस प्रकार से हम प्यारे बच्चों बहुत आसानी से IUPAC नाम से संरचना सूत्र लिख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।